हेलो स्टूडेंट्स। मैं आज आपको शॉर्ट एंड स्टेनोग्राफी के संबंध में कुछ मेरा एक्सपीरियंस है वो शेयर करना चाहता हूँ, जिससे आपको स्टेनोग्राफर्स की कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस की तैयारी करने में और उसको एग्जामिनेशन में आपको स्कोर करने में, मेरिटोरियस स्टूडेंट बनने में आपको बहुत इसमें हेल्प मिलेगी। पहला उसका पॉइंट ये है कि जो शॉर्ट एंड की तैयारी कर रहा है उसको हार्ड वर्कर होना ज़रूरी है। अगर वो हार्ड वर्कर है और वो मेहनत 4 से 6 घंटे घर पे करता है तो उसका सिलेक्शन निश्चिंत है, लेकिन उससे कम मेहनत में शॉर्ट एंड में बैठता नहीं है, कि इसके अंदर ये मेहनत मांगता है शॉर्ट एंड। और हार्ड वर्कर के साथ ये एक ऐसा है जो हार्ड वर्क नेवर गोज वेस्ट। आप ऐसा नहीं है आपने एक जगह एग्जाम दे दिया, आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, आपका नहीं होगा, दूसरी जगह हो जाएगा, तीसरी जगह हो जाएगा। जो आपने हार्ड वर्क किया है उसके फ्रूट तो आपको मिलेंगे, लेकिन आपको थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा, आपको कंटिन्यूटी रखनी पड़ेगी। और ज़्यादा भी कंटिन्यूटी नहीं है, बस साल 2 साल की कंटिन्यूटी। अगर 2 साल आपने कंटिन्यूटी रख ली तो निश्चित रूप से आपका सिलेक्शन है। ऐसा नहीं है कोई सिलेक्शन नहीं हुआ। हाँ, उसमें कुछ प्रॉब्लम्स आती है, जैसे आपकी स्पीड है, आप स्पीड कोप विथ नहीं कर पाते हैं, और उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। और कुछ और आती है जो स्पेलिंग मिस्टेक्स की, कुछ पंक्चुएशंस की आती है। जो स्पीड का जहाँ तक सवाल है तो उसमें मोड ऑफ डिक्टेशन पर डिपेंड करता है कि जिस टाइम आप एग्जाम में दे रहे हो उसका मोड ऑफ डिक्टेशन के किस हिसाब से वो स्पीड दे रहा है। एक तो होता है इजी मोड में दे दिया, इस 80-100 की स्पीड में आपने इजीली लिख लिया। एक होता है मॉडरेट स्पीड में थोड़ी स्पीड तेज होती है। एक रफ स्पीड। जब रफ स्पीड वाला आप घर पे लिख करके नील मिस्टेक में करने लग जाएंगे तो आप एग्जाम में चाहे कैसे ही आप आराम से लिख लेंगे, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है कि आप नहीं लिख पाएंगे। लेकिन इसके अंदर सबसे जो ध्यान रखने वाली चीज़ है कि लिखना और उसको करेक्ट ट्रांसक्राइब करना। लिख तो हर एक लेते हैं, सभी लिखते हैं, सबके मैटर चूकता है, किसके नहीं चूकता है, लेकिन करेक्ट ट्रांसक्राइब करने वाले कितने हैं। तो आपको जो ध्यान देता है उसको करेक्ट ट्रांसक्राइब करने के ऊपर ध्यान देता है कि मैंने लिख दिया लेकिन मैंने करेक्ट कितना ट्रांसक्राइब किया। अगर आपने करेक्ट ट्रांसक्राइब कर दिया, जैसे लिखा वैसे पॉइंट टू पॉइंट कर दिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर उसके अंदर ओमिशन हो गए हैं और तो फिर उसमें प्रॉब्लम आएगी, वो भी ज़्यादा हो गए हैं, 5% से ज़्यादा मिस्टेक्स होती है जो इग्नोरेबल नहीं है, तो फिर उसमें प्रॉब्लम आती है। और अमूमन जो गलती स्टूडेंट्स जो करता है उसकी जो जनरल मिस्टेक्स होती है, उसकी वर्ड्स कई बार छूट जाते हैं, उसके कॉमा की गलती होती है, फुल स्टॉप की गलती होती है, स्पेलिंग मिस्टेक्स की गलती होती है, और कैपिटल लेटर स्मॉल लेटर की गलती होती है, सेमीकोलन, हाइफन और डैश की गलती होती है। अब उनको ये समझना चाहिए कि हाइफन कहाँ लगता है, डैश कहाँ लगता है, ये भी इसमें देखने की बात है। अगर ये आप सुधार लेंगे पंक्चुएशन, तो उसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि आपका सिलेक्शन नहीं होगा, आपका निश्चित रूप से मेरिट के अंदर आना है। लेकिन कुछ उसमें सुधार करना पड़ेगा, पंक्चुएशन का भी अपने को ध्यान रखना पड़ता है। उसमें ट्रांसक्राइब करते समय उसको कॉमन सेंस भी अपने को अप्लाई करना पड़ता है। ऐसा नहीं कि अपने लिखान ऐसा कर दिया कि यहाँ कैपिटल लेटर लगेगा, स्मॉल लेटर लगेगा, ये सेंटेंस क्लोज हो गया है, अब नेक्स्ट सेंटेंस शुरू होगा, ये कैपिटल से शुरू होगा, ये इसमें इन्वर्टेड कॉमा आएगा या नहीं आएगा, क्या आएगा, कॉमा लगेगा या नहीं लगेगा, कैपिटल लेटर कहाँ होता है, स्मॉल लेटर कहाँ होता है, ये सब देख करके अपने को चलना पड़ेगा। और जो सबसे महत्वपूर्ण बात है उसमें ये होती है कि जो स्टूडेंट्स शॉर्ट हैंड की तैयारी कर रहा है उसमें उसका प्रॉपर गाइडेंस उसको मिलनी जरूरी है। अगर उसको प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिलती है तो वो आदमी दौड़ता रहे, जिंदगी भर दौड़ता रहेगा, अपनी मंजिल पर नहीं पहुंचेगा। तो उसको प्रॉपर अगर गाइडेंस मिल जाती है तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉपर गाइडेंस के लिए कि शॉर्ट हैंड में जैसे आपने डिक्टेशन लिख लिया लेकिन अब लिख करके आप उसको ट्रांसक्राइब नहीं कर पाए, तो आपको जो गाइडेंस देने वाला का ये ध्यान रहना चाहिए कि लिख तो लेता है लेकिन ये उसको ट्रांसक्राइब नहीं कर पाता है। दूसरा, अगर आपने ट्रांसक्राइब कर भी दिया तो आपने बिल्कुल एक्यूरेट ट्रांसक्राइब नहीं किया, उसके अंदर जगह जगह आपके छूट गए और आपको खुद को ही ध्यान नहीं है कि ये मेरे छूट गए, तो ये भी उसमें होना जरूरी है। उसके बाद में जो करता है स्टूडेंट तो उसमें स्पेलिंग मिस्टेक्स उसके हो जाती है, तो स्पेलिंग मिस्टेक्स का भी आपको ध्यान होना चाहिए कि स्पेलिंग मिस्टेक्स मेरी नहीं हुए, और स्पेलिंग मिस्टेक्स होती तो कहाँ हुई है, मैं इसको उस टाइम सुधार कर दूँ। घर पे ही मैं ऐसी तैयारी करके चलूँगी स्पेलिंग मिस्टेक्स नहीं हुए, उस स्पेलिंग मिस्टेक को सुधारने के लिए मुझे क्या करना चाहिए, ये आपको प्रॉपर गाइडेंस मिलनी चाहिए। आपको अखबार पढ़ना चाहिए, मैगजीन पढ़नी चाहिए, और कुछ किताब है वो पढ़नी चाहिए, उससे संबंधित कुछ वर्ड्स है उन पर कमांड करना चाहिए, ये बात है। और इसके लिए भी मैं आपको एक अलग से इसका एक वीडियो डालूंगा जिसमें इसका डिटेल में बताऊंगा कि अगर आपकी गलती क्यों होती है। अपन सबसे पहले इस पर चलते हैं कि अपन गलती करें क्यों, ताकि अपने चांसेस नील क्यों हो गए।
अपने सीधे हाई स्कोर की चांसेस बढ़े। और दूसरा, स्टूडेंट्स कई होता है गलतियां हो जाती है तो वो क्या कॉन्फिडेंस उनका लेवल कम हो जाता है। तो उसका कॉन्फिडेंस गाइडेंस में प्रॉपर बूस्ट कैसे करना, उसका कॉन्फिडेंस कैसे इंक्रीज करना और कैसा कॉन्फिडेंस लेवल उसको बढ़ाना, ताकि एग्जाम के अंदर उसका कॉन्फिडेंस बना रहे और स्टूडेंट उसके अंदर लिखता रहे, ये मैं बताऊँगा। और दूसरा, उसमें जो करते हैं अपन ट्रांसक्राइब करते हैं, तो ट्रांसक्राइब करने के साथ साथ उसको कॉमन सेंस भी अप्लाई करना होता है। जब ट्रांसक्राइब करते जाओ, पॉइंट टू पॉइंट ट्रांसक्राइब करिए, पॉइंट टू पॉइंट ट्रांसक्राइब करते हो, कॉमन सेंस साथ अप्लाई करते हुए चलिए, तो उसमें आपको बिल्कुल एक्यूरेट आ जाएगा। जैसा उन्होंने लिखा है वैसा के वैसा आप उसको छाप कर दे दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब रहा कि कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो आपको नहीं आते हैं और वो बोल गए हैं और आप वहाँ पर आपको प्रॉब्लम आती है कि इस वर्ड को मैं कैसे लिखूंगा। अब इसका मैं अगले वीडियो में आपको डिटेल में बताऊंगा कि कुछ ऐसे वर्ड्स आ गए आपको एकदम जैसे फिगर्स आ गए, फिगर्स के अंदर हर स्टूडेंट की चूक जो हो जाती है, डेट्स आती है वहाँ स्टूडेंट्स अमूमन चूक कर देता है, जहाँ डिक्टेशन के अंदर नाम आते हैं वहाँ स्टूडेंट्स अपना ओमिट कर जाता है, चूक कर जाता है। तो ये मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा कि इस तरह की वो चूक को कैसे सुधारा जाए, ताकि जैसा आपको लिखाया है वैसा का वैसा आप उसको लिख के दे दिए, ट्रांसलेट कर दीजिए। ट्रांसलेट कर दोगे तो आपका सिलेक्शन निश्चित है। अब आपको खुद को इतना कॉन्फिडेंस हो जाए ट्रांसक्राइब करने के साथ, इतने वर्ड्स इन्होंने मेरे को लिखाए थे, इतने मैंने ट्रांसक्राइब कर दिए हैं, अब मेरा सिलेक्शन इसमें निश्चित है। इतना आपका कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट हो जाना चाहिए। ये कॉन्फिडेंस लेवल जब भी बूस्ट होगा जब आप 4-6 घंटे पढ़ाई करेंगे। केवल शॉर्ट हैंड सीखने से या शॉर्ट हैंड का ये कर दिया काम, उससे काम नहीं चलेगा। उसके साथ आपको अखबार भी पढ़ना पड़ेगा और भी कई चीज़ें हैं जिस पर आपको कमांड करना पड़ेगा। जो कॉमन वर्ड्स है उस पर कमांड करना पड़ेगा, कॉमन मिस्टेक्स जो स्टूडेंट्स करता है उस पर कमांड करना पड़ेगा। कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो अमूमन साथ लिखने चाहिए, उस पर आपको कमांड करना पड़ेगा। जब आपकी स्पीड बढ़ेगी आप कोप विद स्पीड करके चल जाएंगे। और जहाँ तक स्पीड 120 का 100 का ये एग्जाम पास करने का है, अगर आप घर पे 110, 115, 120 तक लिख लेते हैं तो आप वहाँ 100 में कर लेंगे। और घर पे ही अगर आप 100 की स्पीड से तैयार करके गए तो आप वो एग्जाम में स्कोर नहीं कर सकते, आप पीछे रहेंगे। क्योंकि आप घर पे अगर आपने तैयारी कर ली है तो हो जाएगा। और 120 की तैयारी है, ये बहुत मेहनत मांगती है। कम से कम अगले से मैं बच्चों को पढ़ाता था 2 घंटा घर पे पढ़ा था, 4 घंटे में उनको कहता था आप घर पे तैयार करके आओगे, नहीं तो दूसरे दिन मेरे पास मत आना। ये कम से कम 6 महीने साल भर की तैयारी मांगता है। जब 120 स्पीड करके उस पर आपका कमांड रहता है कि अब आप मेरे को लिखा दीजिए सब, ये लो ट्रांसलेट करके, तो इसके अंदर है। इसका मैं एक डिटेल में आपको वीडियो डालूंगा जिसमें बताऊंगा कौन कौन से पॉइंट्स है, उसको आप कवर कर लोगे तो आप इजीली उसको लिख करके ट्रांसलेट करके आ जाओगे। तो इससे आपको बेनिफिट होगा और आपको नौकरी मिलने में सुविधा रहेगी। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। स्टॉप कर देना।